हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों? मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप सभी को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्या ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रही है? जिनका पहला दिन है उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे 1-2 दिन पीडीएफ देकर रह गए बस। मुस्कान है, मुकेश है और आपके ए गिल है, मुकेश भाई हैं, अजय यादव जी हैं। मैं अच्छा हूं बच्चों, आप कैसे हैं? तो आज आपकी ये कंप्यूटर की पहली क्लास है। ये मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को आज पहली क्लास हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के पेपर में कंप्यूटर आता है वो रुके रहिएगा, जिनके पेपर में कंप्यूटर नहीं आता है वो चले जाइएगा। तो बच्चों आज हमारी ये कंप्यूटर की पहली क्लास है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार आज कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार आज कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं, ये मुझे बताइएगा। जिन्होंने आज से पहले कभी कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि आज आप सभी को मजा आने वाला है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आज आपको कंप्यूटर की क्लास करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे, जब कोई भी क्लास हम लोग करते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री शुरू करी
पॉलिटी शुरू की, आपकी कोई स्टैटिक शुरू की, तो हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानते हैं या उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, ये ध्यान रखिएगा। सर टीटी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, रेयर ही केस। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते तो प्लीज़ आज की क्लास ना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों इस क्लास को जरूर देखिएगा। जैसे जीडी में कंप्यूटर से क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो बेटा। जीडी वाले बच्चे आराम से घर जाकर सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, वरना तो वहां भी मुश्किल लग रहा है मुझको। पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जीडी में कभी नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूं। ना ही यूपी में आएगा, ना यूपी में आएगा, ना आपका जीडी में आएगा। लेकिन जिनको पढ़ना, मैं तो कहता हूँ पढ़ लो, बस बात खत्म। पेपर में आए ना आए वो एक अलग मैटर हो गया, बाकी एग्जाम में आते हैं। बच्चों सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर की। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, आपका सीजीएल और सीएचएसएल में ज्यादा रोल है इस बार। आरपीएफ में भी बहुत कम आता है, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल में ज्यादा रोल है। अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर की, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर हमें आप बताइए द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे, द फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। आप सब बच्चों का एक सवाल यही उठेगा मन में कि बताइए सर कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि सर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं कि द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ कंप्यूटर की जब मैं बात करता हूं तो आप लोगों का एक जवाब आएगा, सर वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगर मैं चार्ल्स बेबेज की बात करूं तो बेटा ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। पहला सवाल तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, अगर मैं जन्म की बात करता हूं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका बर्थ की अगर बात की जाती है तो सर ये डेट क्या है, तो ये है 1791 में, 1791 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इनको द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन अभिषेक गोस्वामी 1791 है, ना कि 1751। आपने वो गलत कर दिया है, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर बात आती है सर इनकी डेथ कब हुई थी, यानी कि मृत्यु कब हुई थी, तो बच्चों मृत्यु सुन लीजिएगा। सर इनकी मृत्यु हुई थी 1871 में। अगर मैं मृत्यु की बात करता हूँ, डेथ की बात करता हूँ, तो 1871 में। ये कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ फैक्ट है बच्चों, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सर डेथ कब हुई थी और इनका बर्थ यानी जन्म कब हुआ है, चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सर इतना तो आपने हम लोगों को बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी आपको बैक पेज पर लेकर आता हूँ और द फादर ऑफ कंप्यूटर में यहीं पर लिख देता हूँ, सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। जब मैंने इतना पढ़ लिया तो इतना पढ़ने के बाद आप एक शब्द देख रहे होंगे यहाँ पे, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर शब्द कहां से आया? आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना तो मेरी क्लास में रुकना बच्चों, डिटेल में नहीं पढ़ना तो प्लीज आप जा सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर किस भाषा से निकल कर आया, तो बेटा एक शब्द हुआ करता था जिस शब्द का नाम था कंप्यूट। एक शब्द हुआ करता था ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक भाषा में एक शब्द हुआ करता था बच्चों जिसका नाम था, ग्रीक भाषा की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ग्रीक भाषा में एक शब्द था, ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका नाम था कंप्यूट। इस कंप्यूट का क्या मतलब होता है बच्चों? कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों गणना करना, कैलकुलेटिंग करना, गणना करना। इसका मतलब क्या कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गुना करने के लिए ही बनाया गया था? बच्चों क्या कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गुना करने के लिए ही बनाया गया था? आपसे पूछना चाहता हूं भाई। सवाल यह था कि कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द था एक कंप्यूट, उससे बना कंप्यूट। और बच्चों इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है? सर गणना करना, गुना भाग करना। क्या कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गुना और भाग करने के लिए ही किया गया था? आपसे पूछना चाहता हूं कि कंप्यूटर का प्रयोग किया क्यों गया था? बच्चों कंप्यूटर की जब मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को जब आपसे पूछेगा कि सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक, यानी कि अंकों की गुणा करना। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा 5 गुना 5 कितना होता है, 5 इंटू 5 कितना होता है, तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा सर 5 इंटू 5 होता है 25। कितना होता है बेटा?
25। अगर मैं आपसे पूछूं 7.5 0.32592 और इसकी गुना आपसे करवाऊं 99 में, पहले 9 में और फिर 9 में, क्या आप इसकी नॉर्मल गुना कर पाओगे बेटा? इसकी कैलकुलेशन आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना बच्चों। आपको मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा विशेष आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पेपर के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? पेपर के दृष्टिकोण से आज की क्लास आप सभी के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मोहित यादव कंप्यूटर पहले पढ़ लो, बाद में बताना। कंप्यूटर कहां से आया? कंप्यूट शब्द से आया। द फादर ऑफ कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब मोहित यादव कह रहे हैं गुरुजी आप कंप्यूटर भी पढ़ाते हो। बेटा पढ़ तो लो, बाद में बताना पढ़ाना मैं कैसा रहा हूं आपको। क्लास तो चल ही रही है अब, लेकिन अब क्लास के बाद में फीडबैक देना कि मैंने पढ़ाया कैसे था। ये देखो बच्चों, संगणक बोलते हैं इसे हिंदी में, इसका मतलब अंकों की गुणा करना। इसका मतलब ये अंकों की गुणा करने का काम करता है। दोस्तों अगर बात की जाए चार्ल्स बेबेज की, अगर चार्ल्स बेबेज की बात करूं तो इन्होंने 1892 में एक इंजन बनाया था। 1822 में इन्होंने एक इंजन बनाया था दोस्तों, जिस इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था बच्चों? डिफरेंस इंजन। इस डिफरेंस इंजन का प्रयोग क्यों किया गया था? ये डिफरेंस इंजन क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया गया था? बच्चों आराम से सुनना, बहुत प्यारे रूप में पढ़ाऊंगा आपको। देखिए प्यार से सुनना बच्चों, मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन की जो खोज की, वो किसने की थी? सर वो की थी चार्ल्स बेबेज ने। सर कब? 1822 में की थी। इसका काम क्यों होता है, क्यों डिफरेंस इंजन बनाया गया? देखिए नॉर्मल गुना तो ये भी कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 गुना 5 कितना होता है? सर ये 15 होता है। एक सवाल आता है नॉर्मल है कि बताइए कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? एक सवाल आता है नॉर्मल में, मुस्कान बताना बेटू, कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? देखो जो कंप्यूटर की चिप होती है बेटा, मैंने पहले भी वो क्लास में 2-3 दिन पहले बताया था शायद। कंप्यूटर की चिप बनी होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन एक मिट्टी होती है। ध्यान रखना, कंप्यूटर की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, और जो सिलिकॉन होती है बेटा वो एक मिट्टी होती है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं जो मनुष्य का दिमाग होता है ये किसका बना होता है? क्या ये भी सिलिकॉन का होता है? नहीं, ये आपके कार्बन का बना होता है। इसलिए आगामी समय में कंप्यूटर की चिप भी सिलिकॉन बनाने की बात चल रही है। अब बात आती है सर ये डिफरेंस इंजन को क्यों बनाया गया था? बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, मुस्कान आपसे ही छोटा सा सवाल है कि आपको बताना है, यहां पे लिखा है 0.322225394412 मल्टीप्लाई 0.329446 क्या इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? सर कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। मैंने आपसे पूछा है कि ये आपका एक नंबर लिखा है 0.3222225394, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है 0.329456 में। आप कहोगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगी। तो इस हो जाएगी पक्का, 110% हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मैथ की कैलकुलेशन नहीं जो ना हो, लेकिन टाइम टेकिंग है। क्या बच्चों? ये टाइम ले जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों कंप्यूटर इससे हमें फास्ट काम करेगा, हमारे दिमाग से फास्ट काम करेगा, जबकि कंप्यूटर को बनाने वाला आपका इंसान है। इस डिफरेंस इंजन का प्रयोग क्यों किया गया था? बच्चों ध्यान रखना, दशमलव अंकों के 20 अंकों के बाद 20 अंकों के बाद की गुणा सेकेंडों में करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। मतलब अगर किसी अंक के 20 अंक बाद तक भी मतलब दशमलव के 20 अंक बाद तक भी कुछ लिखा है तो उसकी गुना मिनटों सेकंडों में कर देता है। कौन? ये डिफरेंस इंजन। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? इसकी खोज करने वाले थे बच्चों आपके दशमलव के 20 अंकों के बाद की खोज करने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके, मैं लिख देता हूं यहां पे दशमलव के, या डेसिमल लिख देता हूं, डेसिमल के
20 अंकों के बाद की गुणा किससे की जाती है? डिफरेंस इंजन। इसकी खोज करने वाले कौन थे? इसकी खोज करने वाले थे आपके चार्ल्स बेबेज। कब खोज की गई है इसकी? 1822 में। कब की गई है बच्चों? 1822 में की गई है। इसके बाद कहानी यही नहीं रुकी, और जब कहानी यही नहीं रुकी तो 1833 में एक और इंजन बनाया गया जिसका नाम था बेटा, लिख लो भैया, एनालिटिकल इंजन। बच्चों ये है क्या? आपको हर एक पॉइंट पहले ये बता दो, समझ तो आ रहा है ना? मुस्कान, रोहित, मोहित यादव, आप मुझे ये बता दो, मैं बाइलैंग्वेल क्लास कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चल रही है, और 1833 में एक और कंप्यूटर बनाया जाएगा, मतलब एक और थोड़ा सा आविष्कार किया जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल का प्रयोग किया गया। सर ये एनालिटिकल क्या होता है? बेटा एनालिटिकल होता है दशमलव के 50 अंकों के बाद भी आसानी से गुना की जा सके, इसीलिए इस इंजन को बनाया गया था। यानी कि यहां तक 1822 में जो खोज की गई थी वो ये थी, डिफरेंस इंजन का मतलब था कि दशमलव के 20 अंकों के बाद की गुना। लेकिन यहां है दशमलव के 50 अंकों के बाद की गुना। किसकी बेटा? 50 अंकों, यानी कि दशमलव के बाद अगर 50 अंक लिख रहे हैं तो उनके भी आसानी से गुना कर सकता है। कौन? ये एनालिटिकल इंजन। तो आप लोगों को आज ये पॉइंट समझ में आया कि कंप्यूटर की खोज क्यों की गई, डिफरेंस इंजन क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है। और आज पहली क्लास है तभी तो आराम से समझ में आ रही है आपको सारी चीजें। अब बात यह है कि सर आपने अभी बताया था कि चार्ल्स बेबेज के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम बोले भैया कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बोले आपसे कि कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ ये हमने आपको बता दिया, डेथ कब हुई ये आपको बता दी। अब बात आती है यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी नहीं, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई पार्ट ऑफ कंप्यूटर। भाई पार्ट ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? बच्चों सवाल है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? अभी हम चार्ल्स बेबेज के बाद की आगे की कहानी जानते हैं कि कंप्यूटर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। मुस्कान प्यारा सा नोट्स बनाना प्यारी गुड़िया इसका। अगर मैं बात करता हूं पार्ट ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बच्चों आज के बाद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनटों सेकंडों में आपको याद हो जाएगा। आपको बता दूं कंप्यूटर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, और वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? सर पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, अरे भैया इधर आ जा। पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, एक हो गया फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। तो पहला पार्ट हो जाएगा आपका हार्डवेयर, दूसरा हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। यानी कि आपको जो पढ़ना है प्यारे साथियों, वो पढ़ना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले तो आप ये बताओ। आप लोगों को बता दूं कि सर एसएससी जीडी में क्या कंप्यूटर आता? नहीं आता। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, जीडी वाले अपने आराम जाके कुछ और पढ़ लो। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। तो दोस्त जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो वो मुझे बताइएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। कोई भी बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है वो मुझे बताइएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अंतर की जब बात की जाती है आपको बता दूं, देखो आपका अगर मोबाइल खराब हो जाए, अगर मान लो आपका मोबाइल खराब हो जाए, ये छोटा सा मोबाइल है, मैं तो ऐसी लोकल मोबाइल चलाता हूँ, ये मोबाइल अगर आपका खराब हो जाए तो आप इसे लेकर जाते हो अपने जो मैकेनिक होते हैं उसके पास, और उनसे जाके बोलते हो यार इसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दो। क्या आपने कभी देखा कि सॉफ्टवेयर का कलर क्या होता है? क्या आपने कभी देखा कि सॉफ्टवेयर का साइज क्या होता है? क्या आपने देखा कि सॉफ्टवेयर होता कैसा है? आपने देखा सर सॉफ्टवेयर डलता कहाँ को, उसका रास्ता कहाँ से सॉफ्टवेयर का? लेकिन जब हम जाते हैं मार्केट में, हम सिर्फ उससे मैकेनिक से एक ही बात बोलते हैं कि यार इसमें सॉफ्टवेयर डाल दे। ना तो सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, ना सॉफ्टवेयर को टच किया जा सकता है, फिर कैसे काम चलेगा? इसका मतलब यह है कि मेरे प्यारे साथियों, जो हार्डवेयर होते हैं बेटा वो टचेबल होते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां पे नॉन टच, यानी कि सॉफ्टवेयर को आप नो टच नहीं कर सकते।
सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर की दुकानें आपने बहुत देखी होंगी और सॉफ्टवेयर की भी दुकानें आपने देखी होंगी, लेकिन हार्डवेयर में जो सामान होता है उसे टच किया जा सकता है, इसे टच किया जा सकता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं छुआ जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन बच्चों इसको छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताओ क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं भाई फेसबुक हार्डवेयर में आती है सॉफ्टवेयर में, आपकी व्हाट्सएप है वो फेसबुक में हार्डवेयर में आती है सॉफ्टवेयर में? सर सॉफ्टवेयर में आएगी, उसको कहाँ हम देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर का उदाहरण बताइए। जैसे मान लो मोबाइल का कवर लेने जा रहे हो, आप मोबाइल का कवर लेने जा रहे हो, वो सॉफ्टवेयर में आया नहीं आता, फिर वो हार्डवेयर में आया, क्योंकि मोबाइल का जब आप कवर लेते हो, और लड़कियों की तो खास आदत होती है, नहीं भैया हमको इस कलर का नहीं चाहिएगा, हमको वो दूसरा वाला कलर दिखाओ ना, तो वो तो भाई उसको 10 बार तो वहां टच करके वैसे ही देख लेंगे जबरदस्ती में, मोबाइल पे चढ़ा चढ़ू के, ओ नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज यार दूसरा दे दीजिएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा, तो सर कीबोर्ड को भी छुआ जा सकता है, देखा भी जा सकता है, तो सर ये भी आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होगा, ये भी हार्डवेयर का उदाहरण होगा। इसका मतलब आप लोग आराम से इस बात को ध्यान से सुन सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या अंतर होता है। तो इनको टच किया जा सकता है और इनको टच नहीं किया जा सकता। माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया आपका, सीपीयू हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, अगर मैं बात करूं आपकी लाइट हो गई, आपका बोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी, इस बोर्ड में सॉफ्टवेयर भी है। चलिए अब बात आती है सर, अब आपको बताना है यूज ऑफ कंप्यूटर, आराम से पढ़ते रहो बस। यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कि आजकल कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। आज तो हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पढ़ाई तो कल से होगी, लेकिन यूज ऑफ कंप्यूटर आज आपको बताना है कि कंप्यूटर का प्रयोग आजकल कहाँ कहाँ हो रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे 3 एग्जांपल दे सकता हो इसके? कोई 3 एग्जांपल, शॉर्ट में मत लिखो, हर जगह एवरीवेयर ऐसे मत लिखो, 3 एग्जांपल दो। बेटा 1 मिनट रुक जाओ बस, जरा मैं एक पीडीएफ भेज देता हूँ आपके लिए। देखो अगर मैं यूज ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो सबसे पहले आज बिना ही कंप्यूटर के कोई काम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल मैं अपने ऊपर देता हूं, आपका एजुकेशन। आज जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आपके घर तक ये शिक्षा पहुंच पा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर का है। ध्यान से सुनो, सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल आना चाहिए था वो आना चाहिए था बेटा एजुकेशन, पहला पॉइंट। अगर मेरी बात सही हो तो एग्जाम्पल में लिखते रहना। कोई कह रहा सर कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं, वीडियो में प्रयोग करते हैं, ग्राफिक्स में कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जाम्पल लिखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने एजुकेशन में प्रयोग किया, दूसरा इसके बाद आपने प्रयोग किया मेडिकल में। मेडिकल लाइन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, आज के समय में अगर आपको फीवर है या आपकी प्लेट कम है या आपको कोई और डिजीज हो गई है, आप जाते हो अपना चेकअप कराते हो, आपको 20 मिनट में ही पता लग जाती है कि आपके अंदर कौन सी डिजीज हो गई है। यानी कि आज सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग हो रहा है वो एजुकेशन में, और दूसरे नंबर पे आती है मेडिकल। दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। वैसे तो ऐसा कोई जगह बची नहीं है कि जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो हो गया आपका एजुकेशन, एजुकेशन के बाद हो गया मेडिकल, और मेडिकल के बाद हो गया आपका बिजनेस। यानी कि ऐसा कोई अब बिजनेस नहीं है जो बिना आपके किसके चल रहा हो,
चाहे वो आपका कोई सा भी गेम हो या कुछ भी हो। मेडिकल लैब तो मैं बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको मैंने बताया, ऑनलाइन एजुकेशन कह दो, या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ दो, आप शॉर्ट में लिखो एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन क्यों लिखोगे आप उसमें? एक एजुकेशन हो गया, दूसरा मेडिकल हो गया, तीसरा बिजनेस हो गया, चौथा एयरलाइन हो गया, और पांचवा आपका रेलवे हो गया, छठा आपका मिलिट्री हो गया। इन चीजों को लिखिए बेटो, ये लिखो। ये सवाल पूछे जाते हैं कि कहां कहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। अब आप रेलवे में टिकट लेने जाते हो, टिकट हाथ से थोड़ी ना बनाता है वो, जबकि बस में तो ऐसा नहीं होता। बस में कोई, अब बस में भी आपका आप देख रहे होंगे वैसी वाली मशीन चल चुकी है। तो जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं वो लिखिए, वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिएगा जरूर। सर सबसे पहले एजुकेशन, मेडिकल, इसके बाद अगर बात करें एक साइबर क्राइम, ये भी इसमें जरूरत पड़ रही है आपका। अगर मैं बात करूं बेटा एयरलाइन, आपका मेडिकल हो गया। अगर बात करता हूं बच्चों आपका मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सब आपके आज किस पे, और आप बिजनेस हो गया, ये सब किस पर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब आप लोग ऐसा, और सबसे बड़ा क्षेत्र तो बेटा बैंक हमारा उसमें रह ही गया है, बैंक। तो इसका मतलब आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बैंक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या जहां पर मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर का यूज ना होता हो, चाहे वो फिर वो बैंक हो, छोटा बैंक हो, या फिर वो आपका बड़ा बैंक हो। तो बच्चों ये थी आज आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की। लेकिन अगर हम टॉपिक की बात करें, भाई टॉपिक क्या पढ़ाओगे गुरुजी शुरू से? अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो बच्चों आज मेरा टॉपिक है आपको पढ़ाना। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं, पहले ये बताओ जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? मुस्कान, रोहित, दिनेश, मानसी, मैंने सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना, किसने बनाया, क्या काम करता है, कंप्यूटर की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये मैंने आज बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछ ले तो बेटा ये सवाल कई बार बड़े मुश्किल भी हो जाते हैं। और बड़ा मजा आपको आया तो दोस्तों, बड़ा मजा तो आपको यहां आएगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और उस टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम। उस टॉपिक का नाम होगा बच्चों नंबर सिस्टम। वैसे आपको बता दूं, नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो ये मैथ का टॉपिक होता है। मन खुश हो गया भैया? चलिए, जब ये नंबर सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो नंबर सिस्टम कहां पर होता है? आप लोग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अगर हिंदी की बात करें तो सर इसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। ये संख्या पद्धति तो मैथ का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? मैथ का। अब ये मत कह देना गुरुजी आप मैथ भी पढ़ाते हो, ये मत बोल देना कि गुरुजी आप मैथ भी पढ़ाते हो। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मैथ का टॉपिक तो है, लेकिन रीजनिंग में भी ये टॉपिक आता है बच्चों। और आपका ही बात करूं तो ये कंप्यूटर में भी टॉपिक आता है। बेटा जब नंबर सिस्टम की बात आएगी तो नंबर सिस्टम में आपको 4 नंबरों पर ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन से हैं पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पढ़नी होगी बाइनरी नंबर। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बाइनरी नंबर। आप कैसे ये देखकर पहचानोगे कि ये संख्या बाइनरी है? जैसे मान के चलो मैं आपके सामने 3 पॉइंट बता रहा हूं और बताना इनमें से कौन सी बाइनरी है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, मेरा नाम है पवन। क्या ये बाइनरी नंबर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एक बाइनरी नंबर है? आप बोलो यस या नो। क्या ये एक बाइनरी नंबर है? आप लोगों का जवाब क्या आएगा? तो आप लोग कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है बाइनरी नंबर है। बेटा बाइनरी नंबर में ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ अगर मैं बाइनरी नंबर की बात करता हूं तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जब भी बाइनरी नंबर की बात आएगी, बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब देखो, अब एक तो आपने कहा ये नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0, अब मैं पूछूं क्या ये एक बाइनरी नंबर है? आप बताइएगा। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक बाइनरी नंबर है, तो आपका जवाब क्या आएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। किसका? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपका 5 लिख दूं, अब ये बाइनरी नंबर नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये बाइनरी नंबर नहीं है, है ना। चलो तो दोस्तों बेस 2 लगाने पर क्या हो जाती है? बाइनरी नंबर हो जाती है, बेस 2 लगाने पर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम 0 1 2 का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहां पे 0 1 का प्रयोग कर सकते हैं, 0 1 2 का प्रयोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि साथी इसको हटाओ जरा 1 मिनट की। अरे यार हट जा, नाराज मत हो, हट जा भाई।
हम पहचान कर सकते हैं किससे? एक और पहचान होती है बेटा बेस, एक और पहचान होती है बेस। अगर ये 2 लगा तो समझ लीजिएगा वो बाइनरी नंबर है, अगर 2 लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा वो क्या है बेटा? आपकी बाइनरी नंबर है। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पे बेस में 2 लगा हुआ है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? वो नंबर अपने आप बाइनरी नंबर हो जाएगा, है ना? चाहे वो नंबर कोई भी लिखा, मान लो 0 1 0 1 0 1 0 1 0, जब तक यहाँ मैं 2 नहीं लिखूंगा ये बाइनरी नंबर नहीं होगा। तो आप बेस को देखकर भी, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? सर ये बाइनरी नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है डेसिमल, दूसरा होता है डेसिमल नंबर। सर ये डेसिमल नंबर क्या होता है? अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो इसका आधार होता है 10, इसका आधार होता है 10, और नंबर कहां तक काउंट किए जाते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। देखो 10 हो गए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेस हो गया 10, नहीं हुआ? बेस 10 हो गया। इसके बाद तीसरी जो संख्या होती है बेटा वो होती है आपकी, अगर मैं बात करूं ओक्टल नंबर। वो तीसरी कौन सी होती है? तो बच्चों वो होती है ओक्टल नंबर। अगर मैं ओक्टल नंबर के बेस की बात करूं तो ओक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है प्यारे साथियों आपका 8। इसका मतलब जो काउंटिंग होती है वो कहां तक होती है? बच्चों ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। क्या 8 हो गए? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बेटा 8। इसके बाद चौथी कौन सी होती है सर? चौथी नंबर भी हमको बताइएगा। तो बेटा चौथे नंबर की जब मैं बात करता हूं, चौथा नंबर होता है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर। सर ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसका बेस होता है 16। इसका बेस कितना होता है भैया? इसका बेस होता है 16। अगर मैं 16 बेस की बात करता हूं तो सर इसमें कहां तक यूज किया जाता है? आप लोग देखो, किसी को पता है कि कहां किस नंबर तक हम लोग यूज करते हैं? आप में से किसी को पता है कि इसमें किस नंबर तक का प्रयोग किया जाता है? मैं वेट कर रहा हूं, बोलो। 0 to 7, कमलेश आपका गलत है। मानसी 0 to 9, चलो बताऊंगा अभी, आगे बताइए। लेकिन 0 to 9 16 नहीं होते बेटा। रामायण पटेल, सॉरी रमन पटेल, पटेल साहब 0 से लेके 15 तक इसमें प्रयोग नहीं होगा, नहीं होता, ना ही 1 से 15 तक होता है। चलो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां जो प्रयोग किया जाता है वो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 तक प्रयोग किया जाता है। बस कितने तक किया जाता है बेटा? 0 से लेकर 9 तक प्रयोग करते हैं। अब इन्हें गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब जब 11 उसकी बारी आती है 10 की, 10 11 12 13 14 और 15। सर 15 तक यूज करना था, हम आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों जहां पर 10 आता है हम वहां पर ए लिखते हैं, इसके बाद बी सी डी ई और एफ इनका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सर 0 से लेकर 9 तक प्रयोग किया जाता है और ए से लेकर एफ तक प्रयोग किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, 0 से लेकर 9 तक प्रयोग किया जाता है और सर ए से लेकर एफ तक प्रयोग किया जाता है। नंबर सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बताइएगा। नंबर सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बताइए बच्चों कि सर मुझे यहां दिक्कत आ रही है। इनको मैं समझाऊंगा, इसमें सवाल किस किस तरीके के पूछे जाते हैं ये भी अब आपको बताऊंगा। सर ये क्यों लिखवाया आपने, क्या इनका कोई मतलब है, क्या इनसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ये चर्चा करते हैं। सर जब चर्चा की जाती है क्वेश्चन आते कैसे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। सबसे पहली बात की जाती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं तो बेटा क्वेश्चन आते हैं 6 टाइप के। कैसे आते हैं? 6 टाइप के।
इस नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से भैया? पहला नंबर आता है कि कोई एक संख्या लिखी होगी डेसिमल में। किस में लिखी होगी बच्चों? कोई एक संख्या लिखी होगी डेसिमल में, बाइनरी में, सॉरी बाइनरी में संख्या लिखी होगी और ये आपको कन्वर्ट करनी होगी डेसिमल में। सवाल नंबर फर्स्ट आएगा बेटा। पहला सवाल किस तरीके का लिखा होता है? पहला सवाल होगा कि आपको कोई नंबर दिया गया होगा बाइनरी में और वो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि कोई एक नंबर लिखा है बाइनरी में, डेसिमल में वो आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा जो नंबर लिखा होगा वो लिखा होगा डेसिमल में, वो लिखा होगा डेसिमल में और वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सवाल नंबर 2 हो गया बेटा। सर तीसरा सवाल क्या आता है? अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं तो तीसरा सवाल आता है कि एक नंबर लिखा होगा बाइनरी में और वो तुम्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद जो डी यानी कि चौथा सवाल होता है वो होता है ऑक्टल में, और ऑक्टल से तुम्हें ये बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल से ये तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बेटा लिखते रहो, जल्दी जल्दी से लिखते रहिएगा, जल्दी जल्दी। यानी कि सबसे पहले बाइनरी से तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और डेसिमल को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी को ऑक्टल में करना होगा और ऑक्टल को बाइनरी में करना होगा। सर पांचवा कौन सा होगा? तो बेटा पांचवा यानी कि ए बी सी डी ई, ई कौन सा सवाल होगा? सर ये होगा एक नंबर होगा बाइनरी में और ये तुम्हें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। और जो आपका ए बी सी डी ई एफ होगा बेटा वो होगा हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 2, ये तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप इन सवालों को, मानसी यादव आप बहुत इंटेलिजेंट गुड़िया है कि आपको पुरानी चीजें अभी तक भी याद है। बच्चों ये 6 प्रकार के सवाल होते हैं, बाकी 7वां कोई सवाल नहीं होता है। अब इन पे मैं एक एक एग्जांपल दूंगा और आप एक एक एग्जांपल को बहुत प्यारे रूप में करेंगे। आज आप ये कहोगे कि गुरुजी हम तो पहली बार पढ़ रहे थे और तुमने हमें पहली बार में ही सिखा दी, हम तो पहली बार पढ़ रहे थे और तुमने हमें पहली बार में पढ़ा दी, पहली बार में याद भी करा दी और पहली बार में समझा भी दी। तो बच्चों आज मैं सबसे पहले मैं उल्टा चलता हूं हमेशा, मतलब पहले आपको बी टॉपिक कराऊंगा, पहले आपको बी टॉपिक कराऊंगा। और बी टॉपिक यानी कि पहले आपको जो मैं लिखवाने वाला हूं, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की जब बात चल रही थी, आपको जो मैं सबसे पहले करवाने वाला हूं बच्चों वो करवाने वाला हूं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। यानी कि बच्चों मैंने एक नंबर लिखा और वो नंबर हो गया आपका, कोई भी नंबर आपने लिख लिया, मान लो 25 है ये, और ये लिखा है बेटा किसमें? डेसिमल में। डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। अब इस नंबर को इस नंबर में कैसे लिखेंगे पहले ये बताओ, इस नंबर को इस नंबर में कैसे लिखेंगे? मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। वो 2 तरीका कौन सा है बेटा? पहला तरीका होता है बेसिक, पहला तरीका होता है बेसिक से नहीं बताऊंगा यार, कोई जरूरत नहीं बेसिक से, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे बेसिक बताना है गुरुजी तो मैं आपको बता दूं भाई, पहले मैं आपको कराऊंगा बेसिक अगर आपको करना हो, और इसके बाद ट्रिक, और जो तुम्हें अच्छा लगे फिर उससे कर लेना। जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद मैं बताता हूं बेटा। आपके पास करने के लिए 40 सेकंड है, जरा करके बताओ। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक बार मुकेश कोशिश तो करके देखो यार, पहले ही हथियार डाल दिए कि नहीं होगा गुरुजी। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, बाकी इसके बाद ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं, अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप लोग एक बात बताइएगा, इस 25 को आप लोगों को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। जब आप 25 को डिवाइड करोगे तो बेटा आप देखो इसे 2 से डिवाइड करोगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो मेरे प्यारे साथियों 24 एक बच गया आपका भाग देने पर, बच गया बच्चों।
इसके बाद आप कर रहे हैं 2 छिक्का 12। जब आपने 2 से 12 को भाग दिया तो 6, इसका मतलब कोई भाग नहीं बचा। इसके बाद 2 तिया 6, ये फिर आपका 0 बच गया। इसके बाद आप क्या करेंगे गुरुजी, यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? आप उत्तर लिखेंगे गुरुजी 11, आप उत्तर आएगा बेटा, इन दोनों को ऐसे ऐड करो 11 00 और 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो है बेसिक, ये तो है बेसिक। हाँ बेटा ये कंप्यूटर की क्लास है, लेकिन अगर आप कहो गुरुजी मुझे तो बेसिक पढ़ना ही नहीं है, मुझे छोड़ो बेसिक, मुझे तो ट्रिक बताओ। बेटा एक तो ये बेसिक वाला मेथड है, अब बताओ ट्रिक बताओ या बेसिक्स पे ही चल जाओगे? देखिए ट्रिक क्यों बताई जाती है। मान लो कल को एक नंबर आ गया यहाँ पे 364 आ गया, आप जरा इसको डिवाइड करने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डिवाइड करने में यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रिक की तरफ आपको सीधा चलना है, हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आपको जब भी कंप्यूटर वाली कोई ट्रिक अब मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ तुम्हें 3 नंबर का ध्यान रखना होगा, 1 2 और 4। आपको बस अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको मैं सारे नंबर तुम्हारी उंगलियों पर रटा दूंगा, सारे नंबर। सर ऐसा कहने का मतलब क्या है? मतलब दोस्तों मैं अगर बात करता हूं 25 तक मुझे जाना है, 1 2 4, 4 का डबल कितना होता है बेटा? 4 का डबल कितना होता है? अरे 4 का डबल कितना होता है सर? 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल कितना हो गया सर? 8 का डबल हो गया 16, 16 का डबल कितना हो गया? 32। यानी कि मुझे ऐसे नंबर जोड़ने हैं, ऐसे नंबर ऐड करने हैं जिनको जोड़कर मुझे 25 आ जाए। अब दोस्तों ये तो ऑलरेडी 25 से ज्यादा हो गया, इनमें से संख्या किस किस को जोड़कर मैं 25 ला सकता हूं? इनमें से किस किस को जोड़कर? तो दोस्तों देखो 16 8 24 और 1 25, इसका मतलब जिसको तुमने जोड़ा 1 नहीं जोड़ा 0, 1 1 0 0 1। बेटा यही आपका उत्तर आ रहा था वहां पर भी। इसे मैच कर लो इससे, इसको मैच कर लो, सेम है या नहीं है? इसे मैच कर लो बेटा, आप इस ट्रिक को बेसिक से मैच कर लो, सेम है या नहीं है? बस आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसी संख्या जोड़नी है जिन्हें जोड़, और 1 का हमेशा डबल करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब मान लो कल ये होता है यहाँ पे 72, यहाँ पे लिखा है 72 और ये लिखा है डेसिमल में, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो आंसर क्या आता बेटा? एक बार जरा मुझे बताइएगा, यहाँ पे 72 लिखा है और ये लिखा है मैंने किस में? डेसिमल में। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो आंसर क्या आता? अरे बताओ यार, चलो एक बार फिर से बताते हैं, आपको एक बार फिर से बताते हैं बच्चों। इसे यहां से हटा देता हूं और हटाने के बाद आप एक बात बताओ, ये यहां पे 25 लिखा था, इस 25 को इस वाली ट्रिक में जोड़ के 25 बनाना है, बनाना है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, 1 2 का 4, 4 में डबल करो 8, 8 का डबल 16, मुझे 25 बनाना है। तो इनमें से किन संख्याओं को जोड़ के 25 बनाया जा सकता है? आपने कहा 16 8 24 और 1 25, जिनको जोड़ा 1 उसके नीचे जो यूज में नहीं है वो 0, 1 1 0 0 1 आंसर। अब 72 की बात थी, अब बात थी 72 की। तो बच्चों 72 के लिए 1 1 2 4 8 16 32 और 64। अब बताओ किस किस संख्या को जोड़ के 72 बनाया जा सकता है? देखो 64 और 8 कितने हो गए बच्चों? 64 और 8 सर ये तो 72 यही हो गए, बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बेटा 1 0 0 1 0 0 0 ये रहा आंसर बेटा। क्या आप इसे ट्रिक से निकाल लेते? आप ही बताओ, ये ट्रिक से कितना आसान हो गया। अगर आप इसे बेसिक से पढ़ते तो बेसिक निकालने में तुम्हें बहुत लंबा टाइम लग जाता, और टाइम की अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं करके भी यहां आपको दिखा सकता हूं बेटा। देखो अगर आपको टाइम करना है, यानी कि 72 लिखा है, 2 से भाग दो गुरुजी, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, कुछ नहीं बचा गुरुजी। फिर 2 से भाग दो तो यार बहुत लंबा बन जाता, कोई फायदा नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें विश्वास ना हो इसलिए मैं करके दिखा देता हूं।
अब ट्रिक अच्छी लगी हो तो ट्रिक बताना। और यहाँ देखो, फिर देखो 2 से गुरुजी 18 बार, फिर कुछ नहीं बचा। गुरुजी 2 से 9 बार, फिर कुछ नहीं बचा। गुरुजी फिर 2 चौका 8, इसका मतलब 1 बच गया, बचा 1 नहीं बता। तो 3 बार लास्ट में 0 आ रही है, देखो 3 बार लास्ट में 0 आ रही है, 3 बार लास्ट में यहाँ भी 0 आ रही है। तो यार इतना लंबा ट्रिक वाला अगर मेथड आपको करोगे और पेपर में कोई लंबी डिजिट आ गई तो तुम तो वहीं करने पर रह जाओगे। इसका मतलब अब आपको बस ये बतानी कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। पहले तो ये बताओ दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? ठीक है, अब जरा एक नंबर लिखा तो उसे बताइएगा। यहां पे लिखा है 47, और बेटा इसे बाइनरी में कन्वर्ट कौन कितनी जल्दी करेगा? अब आपको फास्ट करना है, अब आपको फास्ट करना है, अब आपको फास्ट करना है बच्चों। फास्ट करके दिखाओ जरा। इसलिए कहता हूं बेसिक बेसिक के चक्कर में मत पढ़ो। जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैंने लिखा है 47, डेसिमल में है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है। हो गया बच्चों? इसका मतलब अब आपको ट्रिक बेस्ट लगी है। टॉपिक कंप्लीट समझो। दूसरे टॉपिक पर आ जाऊं, टॉपिक नंबर 2 पे आ जाऊं बेटा। अगर ये कंप्लीट हो गया आपका, चलो अब इससे ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा, एक टॉपिक के आपको सवाल। दूसरा टॉपिक है सर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। अब टाइप ऑफ जो क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसमें अब आपका हो जाएगा पहला ही टॉपिक, यानी कि टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1। और आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करनी होगी, बाइनरी टू डेसिमल, ये आपको कन्वर्ट करनी है। अब बच्चों मान के चलना थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे सामने कोई एक नंबर लिखा है, और वो नंबर क्या लिखा है बच्चों? वो नंबर आपके सामने ये रहा, वो नंबर आपके सामने ये रहा, कुछ इस तरीके का नंबर है 110, ये लिखा है बाइनरी में, और आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे मुझे आप इसका जवाब दे दो बस। आप इसे कैसे करोगे मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। बाइनरी को डेसिमल में यानी कि बी को डी में कन्वर्ट करना है। जब आप बी को डी में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों आपने करना कुछ नहीं है। मानसी यादव आपका बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, सबसे पहले आप जवाब कर रही क्वेश्चन कर रही हैं। बस कुछ नहीं करना बच्चों। देखो आपकी ट्रिक मैं बता दूं आपको, पहले यहाँ देखो जो ये नंबर लिख रहा है इसे नीचे लिख लो 110, और हमें ट्रिक में सिर्फ 3 ही नंबर यूज करने हैं। कौन से नंबर है? 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन और मैं ट्रिक लगा देता हूं नंबर 1। देखिए आपको बता दूं 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन और मैं ऐसे ही बनाता रहता हूं ट्रिक नंबर 1। देखिए आपको ये 3 डिजिट का प्रयोग करना है 1 2 4। मैंने बताया था जीरो वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो वाले को हटा दो, जीरो वाले को कट कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 इसका आंसर आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। कैसी लगी ट्रिक भैया? आपने बी को डी में कन्वर्ट कर दिया बड़े प्यार से। गुरुजी ये क्या था? गुरु ये तो बड़ा आसान सवाल था। आसानी तो सिखाता हूं बेटा, मेरी लाइन याद रखो 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन, मैं बना देता हूं नंबर 1 ट्रिक। चलिए आओ दोस्तों, इसके बाद नंबर 2 के सवाल की तरफ चलते हैं हम। नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है 1 0 1 0 1 0, और बच्चों ये लिखा है बाइनरी में, आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जरा करके बताओ तो। रमियन पटेल जी आपका आंसर 42 आ रहा है बेटा, आप चेक करेंगे। अरे बेसिक मत पढ़ो, आपका आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म। बेसिक से क्या करोगे? आना वही आंसर। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखिए आपने कुछ नहीं करना, जो नंबर दिए गए लिख लो 1 0 1 0 1 0, 1 2 का 4, 1 2 का 4। भैया खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सर जी आंसर क्या आ गया फिर?
आप बताओ ना जोड़ के आंसर क्या आ गया। मैं गलती कर गया बेटा इसमें थोड़ी सी, मैं इसमें गलती कर गया छोटी सी, सॉरी। और वो गलती क्या कर गए बेटा, यहाँ पे नंबर कितने दिए गए हैं 10, हाँ छोटी गलती हो गई 10 10 10 और आपको नंबर कितने काउंट करने हैं ये ध्यान से सुनो, नंबर काउंट करने हैं आपको 1 2 का 4 4 2 का 8 8 2 का 16 2 का 32। अब आएगा सही आंसर। मैं छोटी मिस्टेक कर गया था इसमें बच्चों, आपको बता दूं ये खत्म और ये खत्म, 32 और 8 40 और 2 42, इसका बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आ जाएगा। रोज डेली पढ़ाने के बावजूद भी आज मैं भी मिस्टेक कर गया आपसे, आपके सामने यहाँ पर, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 42। आप ये बताओ कि कंप्यूटर की क्लास आज आप सभी को, पहली क्लास थी ये पहली क्लास बेटा कैसी लगी? मुझे बताओ तो बच्चों जरा एक बार कैसी लगी आपको ये क्लास? कैसी लगी क्लास भैया? मजा आया पड़ गया नहीं? मुस्कान इसका बहुत अच्छा प्यारा सा नोट्स बनाना गुड़िया। और जो भी प्यारे बच्चे यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर आप अपना मैथ हो, जीएस हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, उसमें से किसी का भी आप अपना टॉपिक अच्छा करना चाहते हैं तो भैया सीधी सी बात है, आप लोग क्या करें भैया, सबसे पहले तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आपने यही काम करना है कि भैया आप नोट्स खुद बनाएं, आप जो है नोट्स खुद बनाएं, ठीक है भैया। तो क्लास कैसी लगी यार, फीडबैक देके जाया करो, कम से कम फीडबैक नहीं देते हो तुम लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम फीडबैक तो दिया करो यारो। तो फीडबैक देके जरूर जाइएगा, मैं आप सबका वेट करूंगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार, खुश रहिए। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरा। हाँ पीडीएफ भी मिलेगा यार, पीडीएफ भी मिलेगा। प्रणाम भैया प्रणाम। मानसी, मोहित, रोहित, संजय, मुकेश, क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको खुद तैयार करनी है पीडीएफ। पीडीएफ तो जो मैंने आपको पढ़ाया ये मैं दूंगा ही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक सेकंड वेट करो। इकतीस 22 18 बच्चों एक मिनट रुको, मैं अभी जरा आपकी पीडीएफ लगा देता हूं, एक सेकंड का बस थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। हमने पीडीएफ जो नोट्स की थी वो कहाँ बनाई थी बच्चों, मगर हम देखें तो कहाँ पर डाउनलोड हुई है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, आपकी पीडीएफ अभी मैं साथ के साथ ही लगा देता हूँ, दिक्कत वाली कोई आप बात ही नहीं है। मैं देखो अभी आपको पीडीएफ साथ के साथ लगा दी है। बच्चों देखो साथ के साथ पीडीएफ आपको लगी, मिली नहीं मिली? देखो मैंने अभी भेज दिया है, जो पढ़ा है वो आपको मिल गया है। देखो पीडीएफ मिली, साइड में नहीं मिली आपको, जल्दी देखो। अगर हम देखें कि आपको ये पीडीएफ साथ के साथ मिली नहीं मिली, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई है। और हाँ आज 5 बजे क्रिकेट की क्लास है,
उसे जरूर देखो। जो मैंने पढ़ाया वो पीडीएफ आपको मिली नहीं मिली, ये बताओ जरा। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पीडीएफ आपको मिली नहीं मिली, ये बता दो जरा बस। मिल गई? ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।